हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन शुरू किए थे, जिसमें हम लोग डिस्टेंस, स्पीड, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड ये देखे थे, एक न्यूमेरिकल देखे थे। तो आज एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बार आपका नीट जेई का एग्जाम में आ चुका है आपके पास। तो देखते हैं बेटा। तो कह रहा बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जी जो हाफ जर्नी स्पीड v1 से जा रहा है और बचा हुआ आधा जर्नी वो v2 से जा रहा है। तो इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि ना तो आपको जी टोटल डिस्टेंस दिया हुआ, हाँ ये बता रहा है आपके पास कि टोटल जो भी डिस्टेंस होगा उसका आधा जो है v1 से जाएगा और बाकी बचा हुआ आधा v2 से जाएगा, लेकिन टोटल है कितना बेटा ये बताया नहीं है। और साथ ही साथ टोटल टाइम भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है जी आपके पास। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जेई मेन में भी आया हुआ है बेटा, नीट में भी आया हुआ है, और स्कूल अच्छे स्कूल का हर एक एग्जाम में लगभग दे ही देते हैं जी। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे इसको सोल्व करेंगे। मान लेते हैं जी जैसा भी जर्नी हो डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं, तो स्ट्रेट लाइन ही मान लेते हैं बेटा कि ये मान लीजिए है सोर्स स्टेशन और ये है जी डेस्टिनेशन। तो टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है बेटा, तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस 2x है। तो ये है पॉइंट ए से शुरू किया जी, सोर्स ए है और डेस्टिनेशन बी है, तो टोटल डिस्टेंस 2x है। और आपका दे रखा बेटा कि आधा, तो ये कोई पॉइंट है बीचों बीच जिसको बोल देते हैं जी मिड पॉइंट, इसका नाम दे दिया बेटा सी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का x, और ये बाकी बचा हुआ जो हो जाएगा वो हो जाएगा x। तो देखो जी, बहुत सारे टीचर इसको टोटल डिस्टेंस को x भी ले लेते हैं, तो आप x भी लेके कीजिएगा बेटा, सॉल्यूशन सेम ही आएगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए जी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आप बात करेंगे कि ये x पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसलिए हमने 2x ले लिया बेटा ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए जी। तो यहां से हम लोग बात करते हैं बेटा, फ्रॉम ए टू सी जर्नी, टाइम को बोल देते हैं बेटा आपके पास t1। t1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो t1 इक्वल टू आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस जा रहा है x और स्पीड है जी v1। इसी टाइप से फ्रॉम
सी टू बी जर्नी, तो टाइम हो जाएगा बेटा t2, डिस्टेंस सेम ही जा रहा है जी x, लेकिन स्पीड अलग है इसलिए टाइम अलग आ गया बेटा। तो ये a से c जाने में टाइम लगेगा जी x बाय v1, और c से b जाने में जो टाइम लगेगा बेटा t2, जो कि x बाय v2 होगा। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो टोटल टाइम बेटा हो जाएगा यहां से t1 प्लस t2। तो t1 का वैल्यू है x बाय v1 प्लस x बाय v2। इसको ऐड करेंगे बेटा तो एलसीएम हो जाएगा v1 इंटू v2, तो ये आ जाएगा जी v2 इंटू एक्स प्लस क्या v1 इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हो बेटा x कॉमन ले लेते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2। तो ये टोटल टाइम मिल गया जी। अब बात करते हो बेटा आपके पास v एवरेज क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस है बेटा x प्लस x, और टोटल टाइम आ गया है x v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2। तो यहां से सोल्व करेंगे बेटा इसको, तो आ जाएगा v एवरेज का वैल्यू x प्लस एक्स 2x इंटू v1 इंटू v2, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा जी, और डिवाइडेड बाय x इंटू v1 प्लस v2, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v एवरेज का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2 v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा आपके पास। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है जी नीट में। क्वेश्चन में क्या था कि एन ऑब्जेक्ट कवर हाफ ऑफ द जर्नी विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द जर्नी विथ स्पीड 2v। ये आपके पास 2024 का क्वेश्चन है जी नीट का। तो ये पूछा गया था बेटा आपके पास, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर होल जर्नी। तो यदि आपको फॉर्मूला बेटा तो विद इन 10 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं जी। तो यदि फॉर्मूला आपको मालूम है बेटा तो यहां से बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन के अनुसार बात किया जाए तो v1 v के बराबर है जी, और v2 जो है बेटा 2v के बराबर है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आया जी आपके पास 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। डाटा डाल देंगे बेटा तो मिल जाएगा आंसर, 2v1 v है, v2 2v है, v1 v, v2 2v। तो यहां से आ जाएगा बेटा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा जी, तो ऑप्शन में था 4v बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। हाँ बेटा, तो इससे ज्यादा आपका नीट में नहीं आएगा जी, जेई में भी नहीं आएगा, आपके पास चांसेस है। तो बेटा मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्वेश्चन को समझिएगा जी आप लोग। तो अगले बार कह रहा बेटा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पूरा जर्नी को 3 भाग में बांट रहा है बेटा, 1/3 1/3 1/3। तो पहला वाला 1/3 में जा रहा है जी स्पीड v1 से, दूसरे वाले 1/3 में जा रहा है स्पीड v2 से, और तीसरे वाले 1/3 में जा रहा है स्पीड v3 से। तो हमने क्या किया बेटा, तो आपको एवरेज स्पीड अगेन निकालना टोटल जर्नी का। तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को 3x मान लिया बेटा। तो 3x का 1/3 x आएगा, 1/3 x आएगा, 1/3 x आएगा जी। तो सेम कहानी है आपके पास बेटा, केवल अब 2 के लिए नहीं 3 के लिए है जी। तो सेम प्रोसेस कर रहे हो बेटा आपके पास। फोर जर्नी ए टू सी की बात किया जाए बेटा, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो x बाय v1 आ जाएगा। फॉर जर्नी C टू D की बात किया जाए बेटा,
तो इसका टाइम अलग होगा क्योंकि स्पीड अलग है जी। डिस्टेंस सेम है x, स्पीड है v2। फिर इसी टाइप से बात किया जाए बेटा आपके पास फॉर जर्नी D2B की बात किया जाए तो टाइम T3 बोल देते हैं बेटा, ये आ जाएगा x बाई v3। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये आ गया बेटा तीनों ही 1/3 1/3 1/3 का टाइम आ गया जी। तो टोटल टाइम हो जाएगा बेटा यहां से T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 है बेटा x बाय v1, T2 है x बाय v2 और T3 है x बाय v3। यहां से एलसीएम लेंगे बेटा तो आ जाएगा v1 इंटू v2 इंटू v3। तो यहाँ पे मिलेगा जी v2 इंटू v3 इंटू x प्लस v1 इंटू v3 इंटू v3 इंटू v1 इंटू x और v1 इंटू v2 इंटू x। ये मिलेगा बेटा आपके पास। यहां से x कॉमन ले लेते हैं जी, इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1, v1 इंटू v2 इंटू v3। ये टोटल टाइम आ गया बेटा। तो अब बात करते हैं फाइनली जी एवरेज स्पीड का। तो v एवरेज बेटा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस x और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ रहा है बेटा आपके पास x इंटू v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2 इंटू v3। ये चला जाएगा बेटा ऊपर। तो v एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा यहां से 3x इंटू v1 इंटू v2 इंटू v3 डिवाइडेड बाय x इंटू v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। यहां से x कट जाएगा बेटा तो v एवरेज का फॉर्मूला निकल जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। तो ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा जब 1/3 जाएगा तो ये स्टेप का कोई भी लॉजिक पे देगा बेटा आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है जी हाफ जर्नी का दिया जाता है, और नहीं तो आपके पास यदि जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा तो 1/3 का दे दिया जाएगा। इससे ज्यादा अभी तक तो नहीं आया जी, आगे का पता नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा फॉर्मूला 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1, और 2 के लिए था बेटा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो अगला क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है जी कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको कोई लेना देना नहीं है बेटा आपके पास कि आप बीच में क्या किए नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, तो इसको लेना देना क्या कि आप इनिशियल कहां थे, फाइनल कहां गए, और उस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो या शॉर्टेस्ट लेंथ भी बोल सकते हैं जी कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है। तो उस शॉर्टेस्ट लेंथ को ही क्या बोला जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन भी बोला जाता है वेक्टर में जी। जैसे देखा जाए बेटा आपके पास ये पॉइंट जो इनिशियल है जी, बी पॉइंट जो फाइनल है, तो यहां से 1 2 और 3 रास्ता है बेटा। तो पहला वाला रास्ता भी बी पे जा रहा है जी, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तीसरा वाला रास्ता देखा जाए बेटा तो ये भी आपके पास बी पे जा रहा है, लेकिन ये भी शॉर्टेस्ट नहीं है जी, तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दूसरा वाला रास्ता को देखा जाए बेटा यही आपके पास शॉर्टेस्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये सेकेंड वाला पाथ होगा जी। तो यदि इसको छोड़ करके किसी और डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा तो कभी भी वो शॉर्टेस्ट बी पे नहीं पहुंच पाएगा, उसका फिक्स डायरेक्शन है बेटा कि जब भी पार्टिकल को यदि चाहिए ए से बी जाना तो उसके लिए रास्ता फिक्स है कि इसी पे जाएगा, तभी वो बी पे मिनिमम डिस्टेंस कवर करके जाएगा। अदरवाइज उसका मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा
और जब मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा बेटा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जी, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो आपके पास कि यूनिट जो होगा इसका जी एसआई यूनिट वो भी मीटर होगा, और इस ये जो होगा बेटा वेक्टर क्वांटिटी होगा जी, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से बेटा इसका वैल्यू इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसका वैल्यू तीनों हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है जी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा आपके पास एसआई यूनिट मीटर होगा, वेक्टर क्वांटिटी है जी, इसका वैल्यू तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगा बेटा, उसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं जी। तो देखो बेटा आपके पास तो ये है आपके पास स्ट्रेट लाइन जी, वन डायमेंशन। तो ये ओ है बेटा एक तरह से ओरिजिन, जिससे हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं जी, ठीक है, कि मोशन यहीं से हो रहा है। तो पार्टिकल ओ से ए से बी, बी से सी से डी जाएगा आपके पास इस तरीके से। तो हम एक एक करके क्वेश्चन वाइज लेते हैं बेटा आपके पास। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहला बेटा फ्रॉम मोशन ओ टू ए, तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी। तो देखो पार्टिकल इनिशियली कहां से चल रहा है बेटा, ओ से चल रहा है, जा रहा है ए पे। तो ओ ए है जी, ए ये है आपके पास। तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस मतलब लेंथ जो है बेटा 10 मीटर, और शॉर्टेस्ट भी यही है जी, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है 10 मीटर। तो अभी देखो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव है। फिर दूसरा बात करते हैं जी, फ्रॉम मोशन ओ टू ए टू बी, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा बेटा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जी, तो पार्टिकल ओ से मोशन शुरू कर रहा है, बी तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा डिस्टेंस ओ ए प्लस ओ बी, और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा जी, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए है बेटा 10, ए बी है 20, ओ ए है 10, ए बी है 20, ये आ जाएगा 30 मीटर, और ये भी आ जाएगा बेटा 30 मीटर। तो देख रहे इस केस में जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे भी बात किया जाए बेटा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है और दोनों का वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओ टू बी टू सी, कि मान लो जी आपके पास पार्टिकल ओ टू बी टू ओ चला गया, तब क्या होगा बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
तो देखो जी, पार्टिकल मोशन शुरू किया ओ से, गया बी पे, फिर बी से आ गया ए पे, तो डिस्टेंस कितना गया होता है? तो जाते समय 10 मीटर प्लस 20 मीटर 30 मीटर, फिर आते समय 30 मीटर जी, तो डिस्टेंस हो गया 60 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट को मालूम नहीं बेटा, उसको रास्ता से कोई लेना देना नहीं, इनिशियली भी ओ पे और फाइनली भी जी ओ पे, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 मीटर, या 0 बोल सकते हैं बेटा। तो देख रहे डिस्प्लेसमेंट जी आपका पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया, अब बच गया निगेटिव की बात करते हैं बेटा। O2B2C। अब देखा जाए तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं जी, कि पार्टिकल ने O से मोशन शुरू किया था, B गया और B से फिर C आया, तो डिस्टेंस कितना गया बेटा? तो O से B डिस्टेंस गया था 30, B से O आया था 30, 30 30 60, और फिर C का लेंथ गया जी 10 मीटर, तो 60 प्लस 10 हो जाएगा 70 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली है O पे और फाइनल जा रहा है C पे, तो ये रास्ता होगा जी। अब यदि आपने 10 मीटर बोल दिया गलती से, ठीक है, तो देखो बेटा आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। मान लीजिए किसी आदमी को आपने ये चीज बोल रहा है जी, तो अभी पहला वाला क्वेश्चन में भी 10 मीटर ए भी है, 10 मीटर सी भी है, तो पार्टिकल ए पे जाएगा या फिर सी पे आएगा ऑब्जेक्ट, उसको कंफ्यूजन होगा। यदि पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला गया 10 मीटर, तो उसको कभी भी सी नहीं मिलेगा, और यदि पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला गया तब तो मिल जाएगा जी आपके पास। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि किधर जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है जी, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए बेटा, तो हमने पहले ही ऑलरेडी क्या किया है जी, कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? निगेटिव बोलेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा जी -10 मीटर। जैसे ही माइनस बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास आदमी है वो समझ जाएगा कि अच्छा पहले जो है 10 मीटर इधर जा रहे थे तो ये मिल रहा था, अब -10 मतलब लेंथ तो जाना 10 मीटर ही है, लेकिन माइनस मतलब डायरेक्शन को उलट के जाना है जी आपके पास, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो बेटा, पहले पॉजिटिव आया था, 0 आया जी, और निगेटिव भी आया, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। कितना टाइम हो गया? ठीक है बेटा, तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते लेक्चर जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और कमेंट वगैरह आजकल नहीं आता है जी, तो कमेंट भी आप लोग करते रहें। चैनल को अच्छा लग रहा है तो हमको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छा से कंटेंट बना करके आपको प्रोवाइड कर सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा।